हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। प्रॉक्सी ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अगेन करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आए हैं। आज मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट 3 करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आई हूँ। ये 3 करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिपेंडेंस डे के बाद से काफ़ी ज़्यादा चर्चित हैं और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में सर्कुलेट हो रहे हैं। अब क्या है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लेट अस अंडरस्टैंड दैट इन डिटेल। So let's get started without any delay. The notes of this lecture would be given to you on our Telegram channel. Also another important aspect here to understand is कि हम लेकर आए हैं बीपीएससी की टेस्ट सीरीज। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी एग्जामिनेशन जो कि 30 सितंबर को है, या फिर आप अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां पर यू विल बी गिवन 20 सेक्शनल टेस्ट, 5 फुल लेंथ टेस्ट, एंड देयर विल बी अ सेपरेट टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप फॉर ऑल ऑफ यू, जहाँ पर आप इनरोल किए जाएंगे, जहाँ पर आपके सारे डाउट्स वेरोनिका मैम लेंगी, मैं लूँगी, और करंट अफेयर्स जो हैं आपके कवर होंगे, आपको पीडीएफ सॉल्यूशंस मिलेंगे ऑल्सो। और ये ऑल्सो दिस पर्टिकुलर बैच इज़ जस्ट रुपीज़ 499। आपको करना क्या है, 1 सितंबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर आपको सिर्फ इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है अपने पेमेंट ऐप से। जो रिसीट होगी पेमेंट करने के बाद, आप इस नंबर पर उस रिसीट को व्हाट्सएप करेंगे, जहाँ से हमारी टीम आपको इनरोल करवाएगी। दिस इज़ गोइंग टू बी अ रियली वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस। 1 सितंबर से हमारी ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट है, तो जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी इनरोल कर लीजिए। आपको पता है, अभी हमने लास्ट लेक्चर में ओपीएम वॉर्स पढ़ा था। ये हिंदू न्यूज़पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल था। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। नाउ वी ऑल नो इंडिया का 77th इंडिपेंडेंस डे था रिसेंटली, एंड वहाँ पर वी हैव सीन दैट देयर इज अ controversy that has erupted. Basically the western nations are saying कि India's claim of being the mother of democracy, the ancient land where democracy started, is wrong. वेस्टर्न कंट्रीज़ ये बोल रही हैं कि ग्रीस से, ग्रीक ओरिजिनल वर्ड है ये डेमोक्रेसी का, ग्रीस से डेमोक्रेसी निकल कर आई है, ठीक है, इंडिया से नहीं। सो वी आर गोइंग टू ट्राई टू रिफ्यूट दीज क्लेम्स। कैसे हम रिफ्यूट कर सकते हैं, व्हाट कैन बी द पॉसिबल प्रूफ्स? We know what exactly is democracy. It is a system of government on, and we can also say that it is a philosophy. Democracy एक philosophy भी है, philosophy where you are given adequate representation, you have the right to vote, you have the right to express, freedom of speech हमारे पास है, अपने आप को express करने के right है हमारे पास। तो इस तरीके की philosophy को, विचारधारा को हम बोलते हैं democracy. This is the system of government where power is in the hands of people. लोगों के हाथ में, जनता के हाथ में पावर होती है, which allows them to participate in decision making. whatever policies are being made, पावर आपके हाथ में है, क्योंकि आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो वो पॉलिसीज बना रहे हैं। एंड सो वी कैन से दैट इंडिया वॉज द ओरिजिनल प्लेस वेयर डेमोक्रेसी came up. Why? What are the examples? You can go to ऋग्वेदा। ऋग्वेद में आप देखो कि सभाज, समितिज के एग्जाम्पल हैं। There used to be सभाज, associations where women and men used to participate and discuss on the day to day issues. समितिज हुआ करती थी, तो ऋग्वेद में भी एग्जाम्पल है। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स लाइक विनाया पिताका ऑल्सो टॉक्स अबाउट संघा, बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुआ करते थे। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। देन द एंशियंट इंडियन स्टेट्स लाइक लिच्छवीज, मल्लाज, यहाँ पर भी सभा एंड समितिज का एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है, विच इज इन इटसेल्फ इज अ प्रूफ, अ लिविंग प्रूफ दैट डेमोक्रेसी एग्जिस्टेड इन द एंशियंट लैंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दिस वॉज आवर फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। सेकेंड आर्टिकल पे आ जाते हैं, द विश्वकर्मा स्कीम। दिस स्कीम वॉज लॉन्च बाय नरेंद्र मोदी जी ऑन दी थ्रू हिज स्पीच ऑन द 77th इंडिपेंडेंस एक्ट। बेसिकली ये स्कीम को विश्वकर्मा दिवस वाले दिन इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, जो कि अभी आने वाले 17 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इस स्कीम में क्या होगा, द लेबर कम्युनिटी इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड विद द एड to prosper. It will benefit individuals who are skilled in traditional craftsmanship from the OBC community like artisans, weavers, barbers, laundry workers, goldsmiths, blacksmiths. इनको एक टेक्निकल एड दी जाएगी टू प्रॉस्पर देयर बिजनेस, टू प्रोग्रेस देयर बिजनेस, कैरी इट फॉरवर्ड। इनको फाइनेंशियल एड भी दी जाएगी, ठीक है, नेसेसरी प्लेटफॉर्म्स दिए जाएंगे टू ग्रो देयर बिजनेस। सो दिस वॉज अबाउट द विश्वकर्मा स्कीम। अब देखो, विश्वकर्मा स्कीम इज बेस्ड ऑन द सेम लाइन्स, इट इज़ बेस्ड ऑन द
सेम लाइन्स ऑफ दैट ऑफ दी जनधन योजना स्कीम, बिकॉज इसमें भी इंक्लूजन की बात होती है। यहाँ पर भी वी आर इंक्लूडिंग द ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप ना इनटू दी बिजनेस फ्रंट। तो यहाँ पर भी जनधन योजना जो कि 2014 में अनाउंस की गई थी, नेशनल मिशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन है। जितने भी लोगों के पास बैंक अकाउंट है, जितने भी पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, उनको भी बैंक अकाउंट प्रोवाइड किया जाए, फाइनेंशियल इंक्लूजन सिस्टम में उनको लेकर आया जाए, ठीक है, ताकि वो भी सेव करना, अपना पैसा जमा करना, ठीक है, डिपॉजिट करना सीख सकें। सो these were the 3 very important topics that I wanted to discuss today on day 7। ये है आपका आज का day 7 का important current affairs का लेक्चर। अगर आपको ये शॉर्ट सीरीज़ पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड ऑल्सो हिट दैट लाइक बटन ऑन दिस वीडियो। थैंक यू।